खूब चलाना मोबाइल, खूब जो करना सो करना, माता पिता हर इच्छा को आपकी पूरी करेंगे, लेकिन कभी भी इन मोबाइल के जरिए जो आज की स्थिति चल रही है, आज का दौर चल रहा है लव जिहाद का, साफ कहना चाहता हूं व्यासपीठ के माध्यम से, आज का दौर चल रहा है लव जिहाद का। एक विधर्मी व्यक्ति हिंदू लड़का बन करके और अपनी हिंदू लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है, और इन मोबाइल के द्वारा सारी चीजें हो रही है। तो उन बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सब कर लेना, पर अपने माता पिता की इज्जत को भरे बाजार में नीलाम मत करना। बहुत सपने देखे उन माँ बाप ने तुम्हारे लिए, बहुत सपने देखे हैं। जितनी तुमको चिंता नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हारे माँ बाप को चिंता है तुम्हारे भविष्य की, तुम क्या करोगे। निवेदन है, समझ जाना, मोबाइल है, सदुपयोग करना। माँ ने भरोसा करके तुम्हें फोन दिया है, पिता ने भरोसा करके फोन दिया है, दुरुपयोग मत करना। माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखना, इतना सा इज्जत का ध्यान रखना। इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, समझ जाना। दौर चल रहा है, और वो भी सुन लेना, वो भी सुन लेना, बिगड़ी हुई औलादे जो बीच चौराहे पर बैठ करके आती जाती बहन बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले, वो औलादे भी सुन लेना। ध्यान देना कि चौराहे पर बैठे हो और अगर कोई बहन बेटी चौराहे से गुजर रही है तो हर हिंदू बच्चे से निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी जिम्मेदारी लेना कि उस बेटी को उसके घर पर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लेना। इतना निवेदन, तब धर्म बचेगा। धर्म की जय बोलने से धर्म नहीं बचेगा साहब। मतलब इतनी बेटियां इतनी सुरक्षित हो जानी चाहिए कि एक माँ बाप अपनी बेटी को जन्म देने से कतराए नहीं। इतनी सुरक्षित इस देश में बेटियां हो जानी चाहिए, और ये जिम्मेदारी प्रति हिंदू की है, प्रति व्यक्ति की है। और ये जिम्मेदारी आपको सिर्फ धर्म सिखा सकता है, और धर्म से जुड़ने के बाद ये शिक्षा मिल सकती है। और ध्यान रखना, बीच चौराहे पर ऐसी हरकत कभी मत करना, क्योंकि आज का दौर चल रहा है कि आदमी ही आदमी को छल रहा है। एक अरसे से ये क्रम चल रहा है, रोज चौराहे पर होते हैं सीताहरण, जबकि मुद्दतों से रावण जल रहा है, जबकि मुद्दतों से रावण जल रहा है। समझ जाना, समझ जाना। निवेदन है, समझ जाना। बेटियां भी समझ जाना, बेटे भी समझ जाना। और अगर कोई किसी की औलाद ऐसी नीच हरकत कर दे तो उन माँ बाप से निवेदन है कि उस औलाद को बीच चौराहे पर लाकर काट देना, कोई पाप नहीं लगेगा। काट देना, कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं। ऐसी औलाद से बांझ रह लेना, ऐसी नीच हरकत कर देना, काट देना, कोई पाप नहीं लगता है। एक औलाद होगी ना, और अच्छी होगी, भगीरथ जैसी होगी, कुल को तार देगी। न 10 औलाद हो, न दुर्योधन जैसी हो, वो औलाद किस काम की है साहब आपकी? किस काम की औलाद, किस काम की है? 10 हो दुर्योधन जैसी और दुशासन जैसी औलाद हो, तो वो औलाद अपने किस काम की है? ऐसी औलाद से बांझ रहना अच्छा है, पर ऐसी औलाद पैदा नहीं करना। जननी जने तो ऐसो जन के सूरा में सूर, नी तो रेवजे बांझणी मती गमाजे नूर, नी तो रेवजे बांझणी मती गमाजे नूर। याद रखना, भगवान से जब भी मांगो ना तो कहना कि भगवान दे पाए तो राम जैसी संतान देना, भगवान दे पाए तो कृष्ण जैसी संतान देना, भगवान दे पाए तो एक बार मुझे कमधज कला राठौड़ जैसी संतान देना, भगवान अगर दे पाए तो जयमल जैसी सरकार जैसी संतान देना, और अगर दे पाए तो इस जननी की कोख से एक शेर जैसा महाराणा प्रताप देना, ताकि इस देश की रक्षा के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए और मातृ शक्ति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे, न कि बड़े बाजार में मां बाप की इज्जत को नीलामी करे। समझ जाओ, ये धर्म बिगड़ रहा है, टूट रहा है। निवेदन है, तकलीफ इस चीज की होती है कि ये चीजें नहीं देखी जाती, इसलिए बोलना पड़ता। मेरे पास इस धर्म को लेकर के और जागृति के लेकर के काफी चीजें मेरे पास है, लेकिन मेरे पास